हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज वीएस कुकिंग स्टूडियो में बनेगा मिर्च का अचार, हरी मिर्च का अचार, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और आप जिस किसी के भी साथ खाओगे, जैसे आप रोटी के साथ में खाओ, दाल चावल के साथ में खाओ, तो वो हर चीज़ का टेस्ट बढ़ा देगा। इतना बढ़िया है ये अचार। तो चलिए फ्रेंड्स, हम रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं मार्केट गई और ये मिर्च देखी तो मुझसे रहा ही नहीं गया। तो मैं 1 किलो मिर्च लेके आई कि मुझे खुद को भी ये मिर्च का अचार मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये मिर्च जैसे तो वढवाणी मिर्च भी आती है, वो बहुत कम तीखी रहती है, पर ये वढवाणी मिर्च नहीं है, उसे कोंकणी मिर्च बोलते हैं। तो मार्केट से मैं लेके आई, तो आज हम उसका अचार बनाएंगे। और वो इतना बढ़िया फ्रेश है, आप देख सकते हो, उसकी डंडी से ही पता चलता है कि वो मिर्च कितना ज़्यादा फ्रेश है। देखिए, एकदम हरी हरी डंडी है। तो इसी तरह का हमें अचार के लिए मिर्च चाहिए। तो चलिए, मैं मिर्च बता रही हूँ, तो देखने में भी कितने खूबसूरत है ये। तो चलिए, खाने में भी इतना ही ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं उसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो ये पानी में धो के मैं सूखे कपड़े में अच्छे से पोंछ लूँगी और उसके बाद में हम उसे काटेंगे। तो चलिए, इस तरह से हमें कट लगाना है। अंदर हल्के से बीज भी है, आपको नहीं पसंद है तो आप निकाल सकते हो। तो चलिए, मैंने 800 ग्राम के करीब मैंने ये मिर्च ली है और बाकी के 200 ग्राम मैंने रखी है ऐसे ही खाने के लिए। तो 800 ग्राम मिर्च का हम अचार बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें काट लेना है। तो इस तरह से मैंने सब मिर्च काट ली है, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, इस तरह से। ये फ्रेंड्स ज़्यादा तीखी नहीं है, मीडियम है, मतलब अचार के लिए ये सबसे बेस्ट है मिर्ची। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमें उसे नमक लेना है। ये 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने नमक लिया है और ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, पर ऊपर से मैंने थोड़ा सा और भी हल्दी पाउडर डाला है। तो कम से कम 2 चम्मच हल्दी पाउडर और ये 3 चम्मच मैंने नमक लिया है। तो उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रहा, मैंने वापस डाला है। तो टोटल 2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। तो चलिए, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम वो मिर्च जो काट के रखी है उसमें हमें भरना है। तो देखिए, इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से चम्मच से आप डाल पाओगे। तो मैं इस तरह से भर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हल्दी और मिर्च लगा के हल्दी और नमक लगा के हमें उसे रखना है। आप 3-4 घंटे रखो, पर मैं रात को भर रही हूँ तो मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया है। और रात को शायद ओवरनाइट के लिए तो नहीं, मैं 12:30-1 बजे मैंने वापस उसको डाइनिंग टेबल पे पंखे के नीचे मैंने रख दिया। तो सूखना बहुत ही ज़रूरी है, उसका मॉइस्चर सारा ख़त्म हो जाना चाहिए। तो 5 से 6 घंटे आप रख दो हल्दी और नमक लगा के। चलिए, ये भी प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए, इस तरह से मैंने सारे मिर्च को भर लिया है। अब हम 5-6 घंटे के लिए उसे रख देंगे इस तरह से। तो इसके नमक और हल्दी की वजह से फ्रेंड्स, उसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो भी निकल जाएगा और वो थोड़ी उसकी जो तिखाश है वो भी कम हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे का प्रोसेस है। तो मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर पंखे के नीचे रख दिया था। तो 7 से 8 घंटे मैंने रखा है। मुझे हल्का सा मॉइस्चर लग रहा है अभी भी, तो मैं 1-2 घंटे और रखूँगी। तो चलिए, अब हम मसाला बना लेते हैं। तो ये 100 ग्राम के करीब राई की दाल है और ये 25 से 50 ग्राम के करीब मेथी की दाल है और ये सौंफ है, वो 25 ग्राम है। अब हमें उसे मॉइस्चर ख़त्म होने तक हमें थोड़ा सा भून लेना है। ज़्यादा सेकना नहीं है, सिर्फ उसका मॉइस्चर निकल जाना चाहिए। तो 2 मिनट में हमारा ये मसाला भून के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मिर्च खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है और तीखी भी नहीं है, तो हर किसी के साथ हम खा सकते हैं। सब्जी रोटी के साथ में, दाल चावल के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर से बनाएं। आप ज़्यादा क्वांटिटी में मत बनाइएगा, पहले थोड़ा क्वांटिटी में बनाइए तो बहुत ही अच्छा बनेगा।
तो फ्रेंड्स मैंने ये धनिया पाउडर लिया है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 ग्राम होगा। मेरे पास साबुत नहीं था धनिया, तो मैंने इसीलिए धनिया पाउडर लिया है। तो उसे भी हम आधे मिनट के लिए थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो चलिए हमारा मसाला तो अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम ठंडा करने के लिए एक बर्तन में निकाल लेंगे। रूम टेम्परेचर पर आने तक हमें उसे ठंडा कर लेना है और उसके बाद में हम आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। तो अब ये थोड़ा सा नमक है, उसे भी हम अच्छे से उसका भी मॉइस्चर निकाल लेंगे। तो ये 3 चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक हमें ध्यान से डालना है क्योंकि हमने जो मिर्च में हल्दी और नमक डाला है उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं चाहिए, पर मैं 3 चम्मच में नमक ले रही हूँ। तो उसे भी हम आधी से 1 मिनट तक हम रोस्ट कर लेते हैं ताकि उसका भी मॉइस्चर निकल जाए। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस से हमारे अचार का लाइफ टाइम बढ़ जाता है। मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहेगा तो हमारा अचार लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो इसीलिए ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी तो बारिश का सीज़न है तो नमक में भी हल्की सा मॉइस्चर आ जाता है। तो इस तरह से हम हल्का सा रोस्ट करेंगे तो मॉइस्चर भी निकल जाएगा हमारा। तो देखिए अभी देखने से ही हमें मालूम पड़ रहा है कि अभी हमारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। चलिए हमारा नमक भी अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम उसे भी ठंडा करने के लिए निकाल लेंगे एक बाउल में। चलिए फ्रेंड्स, अब हमें ऑयल गरम करना है। तो ऑयल आप जो भी चाहो उसे ले सकते हैं, पर गुजरात में ज़्यादातर मूंगफली के ऑयल से ही ये बनाया जाता है। आप राई का तेल यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। तो ये मैंने 200 ग्राम के करीब मैंने ऑयल लिया है और उसे धुआं निकलने तक हमें अच्छे से गरम कर लेना है। तो इस तरह से हमें गरम करेंगे, उसके बाद में हमें उसे ठंडा करना है। गरम गरम हमें मसाले में नहीं डालना है, हल्का सा ठंडा हो जाए छूने लायक तभी हम उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए हमारा ऑयल भी गरम हो गया, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। चलिए अब हम आगे के प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा ये मसाला भी ठंडा हो गया है। अब हमें मिक्सी में उसे दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। पेस्ट नहीं बनानी है, ग्राइंड करना है सिर्फ। तो आप उसका यूज़ मसाले का यूज़ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर इस तरह से आप हल्का सा दरदरा आप ग्राइंड करोगे तो मिर्च के ऊपर बढ़िया सी कोटिंग रहेगी, इसीलिए मैं उसे ग्राइंड कर रही हूँ। आपको नहीं पसंद है तो आप सीधा भी आप मसाला डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से दरदरा सा हमें ग्राइंड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी ये मैं बड़े बाउल में निकाल लेती हूँ। चलिए अब बीच में हम अच्छे से हॉल करके उसमें ये हींग है, तो एक ये बड़ा चम्मच मैंने हींग लिया है। तो आप भी हींग थोड़ा ज़्यादा लेना हो और अच्छी क्वालिटी का लेना, तो उसलिए खुशबू भी बहुत बढ़िया आती है और टेस्ट भी। और ये 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। अब हम जो ऑयल हमने ठंडा किया है उसे हम डाल देंगे। एकदम ठंडा भी नहीं, सिर्फ रूम टेम्परेचर पे है, मतलब हम छू सकते हैं इतना गर्म है ये ऑयल। तो फ्रेंड्स ज़्यादातर ऑयल कम लेते हैं, पर मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे मसाला अच्छे से कोट करना है और ऑयल की वजह से हमारा मसाला भी अच्छे से कोट रहेगा। और ये 3 चम्मच के करीब जो नमक हमने लिया था वो मैंने डाल दिया है। चलिए अब हम अच्छे से उसे मिक्स कर लेते हैं। तो मैं ये चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि ऑयल ज़्यादा है, पर मिर्च के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से कोट हो जाता है। और आपने जो कट लगाया है मिर्च में, आप उसमें भरना चाहते हो तो ऑयल थोड़ा कम डालिए। मुझे कट के अंदर भरना नहीं है मिर्च के अंदर, इसलिए मैंने ऑयल ज़्यादा लिया है। तो चलिए हमारा नमक और हर चीज़ हमारी मसाले में परफेक्ट है। और ये 2 नींबू का रस है, बड़े नींबू है तो 2 नींबू का रस लिया है, उसमें डाल दिया मैंने।
तो मेरे बच्चे ने पहले से ही बोल के रखा है कि मम्मी खट्टा मीठा, खट्टा और तीखा चाहिए, तो इसलिए मैं 2 नींबू का रस डाल गई हूँ। आप उसकी जगह पे विनेगर भी डाल सकते हो, पर मेरे पास नींबू था तो मैंने नींबू का रस डाल दिया है। चलिए, अब हमारी मिर्च भी सूख के बढ़िया सी तैयार हो गई है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है इसमें। अब सारा मसाला मैं अंदर डाल दूंगी और अब हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मिक्स करने के बाद आप देखिएगा इतना बढ़िया तरीके से हमारा मसाला मिर्च के ऊपर कोट हो गया है कि हमें जो कट लगाया है उसने डालने की ज़रूरत नहीं है। तो कट लगाया है उसका एक फ़ायदा है कि हमने नमक और हल्दी में उसे अ, भर के जो सुखाया है, तो उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गया और अच्छे से सूख गया। तो उसकी वजह से हमारे मिर्च ज़्यादा टाइम तक अच्छे से अचार बना रहेगा। तो देखिए, देखते ही खाने का मन कर रहा है ना आपका कि मुझे भी ये मिर्च बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मेरे घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो चलिए, अब मैं उसे 4-5 घंटे के लिए छोड़ लूँगी और उसके बाद में हम स्टोर करेंगे उसे काँच की बॉटल में। तो फ्रेंड्स, ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकन है उसे भी आप ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।